हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्लास 7 हाफ ईयरली के लिए, अर्धवार्षिक के लिए हमारा आज मॉडल पेपर के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। किस टाइप से हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं या कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका हल भी और किस टाइप के मिलेंगे। बाकी का और अपनी क्लास में जो पढ़ाया गया आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो हम बस सिर्फ संभावना के तौर पर इसको डाल रहे हैं। तो देखते हैं हमारे किस टाइप से हमें एडिशन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उम्मीद लगा सकते हैं कि छोटी क्लासों में एडिशन भी आते हैं, जैसे 5 8 2 3 5 3 4 5 ऐड करेंगे तो 5 5 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 के लिए 0 हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा। और अब कैरी नहीं है तो 3 और 2 5 और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 आ जाएगा। तो ऐसे जोड़ सकते हैं, या फिर 4 5 6 7 3 2 1 माइनस करेंगे तो 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 2 4, इस टाइप से माइनस करें। तो इस टाइप के सवाल हमें ज़्यादातर मिल सकते हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई थोड़ा कम हो पाई है कोरोना काल की उस वजह से। तो हमें यही सवाल मिलेंगे पेपरों में, तो आप आसानी से कर सकते हैं इस टाइप के सवालों को। एक 7 क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, बट लेकिन जो नीचे है Q 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में। पूर्णांक संख्या होती हैं हमारी, प्लस में भी होती है, माइनस भी, 0 भी। तो ऊपर माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं हो। नीचे माइनस प्लस कोई भी संख्या हो सकती है, या नई भी हो तो भी हमारी परिमेय संख्या कहलाती है वो। जैसे 7 है, 7 की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 7/1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा देंगे। या फिर -45 है, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो परिमेय संख्या बन गई है हमारी। या फिर 0 है, 0 के नीचे 1 लगा देंगे तो परिमेय संख्या बन गई। तो जिसकी Q की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। या ऐसे बोल सकते हैं, अंश और हर भी बोल देते हैं हम। और जैसे 15 है, 15 की परिमेय संख्या ये होगी। या 3/5, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो ये तो ऑलरेडी इसमें 5 दे रखा है, लेकिन हमारा अगर 3 दिया है और इसको परिमेय संख्या बनाना है तो क्या करना है हमें? इसको 3 और जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे 1 लगा देना, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगी हमारी। अब इसके बाद ज़्यादातर टॉपिक पूछा जाता है समान संख्या और असमान संख्या। जैसे -9/12 और 8/-13 ये दे रखा है। अब ये बताना है कि समान है या असमान है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? ये जो माइनस होता है चाहे नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो, तो सबसे पहले ऊपर लगा लेते हैं। और कोई संख्या ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या जिसका अंश और हर किसी ऐसी संख्या से कट रहे हों, एक ही संख्या से दोनों कट रहे हों, तो उसे हम काट सकते हैं। अब जैसे 9 में 3 का पहाड़ा पड़े 3 बार जाएगा, 12 में 4 बार जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो हम इसको लिख देंगे -3/4। और इसको काट, ये किसी से कट रहा है, ये 2 से जा रहा है लेकिन 2 से नहीं रहा, तो ये किसी से नहीं कटेगा, पर ये माइनस जो है ऊपर लगा सकते हैं इसको, -8/13। अब ये दोनों संख्याएँ एक जैसी हैं क्या? एक जैसी नहीं है, तो असमान है। अगर एक जैसी होती तो समान होती, तो हम लिख देंगे असमान। असमान संख्या है। या फिर 10/15 ये हो गया। और ये संख्या हो गई हमारे पास। अब देखो ये किसी संख्या से कट रही हैं, 5 से कट रही हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। और ये किससे कट रही हैं? 2 से भी कट रही हैं, 4 से भी कट रही हैं। या फिर हम डायरेक्ट एक बार में काटना चाहें तो छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं हम। जैसे 2 से काटा 12 बार और ये 18 बार, फिर 2 से काटा 6 बार, फिर 9 बार, फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो कितना आ गया? यहाँ पर आया था हमारा 2/3 और यहाँ पर कितना आया? 2/3। तो ये दोनों एक जैसी हैं, तो ये संख्याएँ कैसी हो जाएंगी? समान। तो इस प्रकार की संख्याएँ हमारी जो परिमेय संख्याएँ हैं, परिमेय है बटे वाली संख्याएँ P/Q के रूप में है, तो ये संख्या हमारी समान होंगी। इस टाइप की संख्या हमारी असमान होंगी। तो हम समान और असमान संख्याएँ इस टाइप से हम बता सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है
घातों को सॉल्व करना, मतलब घात, किसी भी संख्या की घात, जैसे 2 की घात 3 है, इसे बोलेंगे आधार मतलब बेस वैल्यू, और इसे बोलेंगे घात जिसे हम पावर बोलते हैं। तो ऊपर वाली जो होती है पावर होती है, ये आधार होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो आधार है हम उसको 3 बार गुणा में लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका मान कितना आ गया 8। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, इसे सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 4 का मतलब है इसको 4 बार लिखना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इसका मतलब है 3 को 2 बार लिखना, 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 3 तिया 9 आ जाएगा। अब 9 की और 16 की गुणा करेंगे, तो गुणा करनी है, पिछली देखो वीडियो में बता रखा हमने, इसमें भी हम देख लेंगे। तो 9 की गुणा करेंगे, 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 9 छिक्के 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 एकन 9 और 5 14, तो कितना आ जाएगा 144। तो इसका जो आंसर आएगा वो 144 आ जाएगा। ये हमारी घात संख्या होगी। अब देखो जैसे 2 की घात 0 है, तो इसका मतलब इसको तो हम एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 लिखते हैं। जैसे 15 की घात 0 है तो भी 1 आएगा, या फिर 1000 की घात भी 0 है तो भी 1 आएगा। मतलब किसी भी संख्या का मान 0 हो तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। या फिर देखो ऐसे, जैसे 12 है, या चलो 12 ले लेते हैं, इसकी घात 5 दे रखा है, तो हम इसको कितने बार लिख सकते हैं, 12 को 5 बार लिख सकते हैं। जैसे 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, तो 1 2 3 4 5 5 ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले रूप से हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले रूप से इसको लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अगला टॉपिक है समांतर माध्य। जोड़ना तो आता होगा सभी पर, जैसे जोड़ते हैं हम 1 + 2 + 3 + 4, इस टाइप से कितना हो गया 7 8 9 और 1 10, ये आ गया 10। अब समांतर माध्य, समांतर माध्य मीन निकालना। तो मीन हो जाएगा हमारे पास, जैसे 1 2 3 4, इन 4 संख्याओं का हमें समांतर माध्य निकालना है, या फिर 5 संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, कितनी भी हो सकती हैं। तो क्या करना है समांतर माध्य के लिए, तो सबको जोड़ देना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे, अब कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगा दो, और जब इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो 15 बटे 5 आ जाएगा। अब इसका मतलब होता है नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देना, 5 एकन 5 5 तिया 15, तो यह आ जाएगा 3/1। नीचे वाले 1 को नहीं लिखते या लिख भी सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। तो इस वाली संख्या का समांतर माध्य कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो हमारी कोई भी संख्याएं हो, बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं इसमें, और उसका हम समांतर माध्य निकालेंगे। अब देखो कुछ सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं सवाल हमारे पास, जैसे x + 2 + 3 = 3 है, तो इसे बोलते हैं हम, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में एक जैसी वेरिएबल लेने, मतलब एक जैसी टर्म लेनी है, पद जो होते हैं हमारे जैसे, और x को एक तरफ लेना है, क्योंकि हमें x का मान निकालना होगा इसमें। तो जब हम लेफ़्ट से राइट में लाते हैं, राइट से लेफ़्ट में लाते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और अगर गुणा में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुणा में जाएगा। तो जैसे अब 3 प्लस में इधर, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर ये माइनस में वो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो x = 3 तो है ही, इस 3 को इधर लाएंगे, इससे इक्वल टू से इधर, तो -3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा -2। तो x ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो कट जाएंगे, 3 में से 3 गए 0, 0 को हम लिखते नहीं हैं, और -2। अब 0 को किसी के भी साथ जोड़ लो या घटा लो, या 0 में से कोई भी संख्या घटा लो तो उतनी ही संख्या आती है। तो x बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो एक सवाल और देख सकते हैं, जैसे 3x - 5 = 4 है। क्या करना है हमें, -5 है इसे उधर ले जाएंगे, 3x =
4, ये माइनस का उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। और 3x बराबर 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। अब जो चीज़ लेफ़्ट से राइट में ले जाते हैं मल्टीप्लाई वाली को डिवाइड में जाती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। तो ये मल्टीप्लाई में 3x, तो यहाँ पर सिर्फ x निकालना है हमें, तो इधर से ये नीचे बटे में आ जाएगी, तो 9/3। अब 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 निकल, वो 3 तिया 9, तो x का मान 3 आ जाएगा। तो हम ऐसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर x इजिकल टू हमें डायरेक्ट ऐसे भी दे हो सकते हैं, 2 + 3 + 4 + 5। तो क्या करना है, सारे प्लस में फिर सबको जोड़ देना है। अगर माइनस में होते तो प्लस वालों को जोड़ लेते, फिर उसको माइनस में माइनस कर देते। तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12, तो ये 14 है। तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं किसी भी संख्या को। ये आ गया। अब कुछ देखो रचनाएं होती हैं, त्रिभुज बनाना या किसी लाइन को काटना या एंगल बनाना, कोण बनाना, तो उसको हम बताते हैं। बाकी का क्लास में भी जो बताया गया है उसको आप तैयार कर सकते हैं। क्लास में भी बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाया गया है, लेकिन सिलेबस कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है और टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए आपको ये ब्लूप्रिंट जैसे कि एक मॉडल पेपर के तौर पर दिया जा रहा है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, संभावना है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, तो आप इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अब देखो कोई लाइन दे रखी है हमें, जैसे पैमाना तो है ही, कुछ सेंटीमीटर की लाइन हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर या कुछ भी। तो हम लगभग कोई भी रेखा ले लेते हैं, ये ले ली लगभग 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली। हमें क्या करना है, इसका आधा आधा करना है, मतलब आधा हिस्सा इधर बराबर में, आधा हिस्सा समद्विभाजित बोलते हैं उसे। किसी लाइन का समद्विभाजित करना। तो कैसे करेंगे, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, तो फिर काल और पैमाना पटरी की सहायता से हम इसको कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसमें इस पॉइंट पर रखना है और लगभग यहाँ आधे से ज़्यादा दूरी ले सकते हैं, कितनी भी ले सकते हैं आधे से ज़्यादा, तो लगभग आधे से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, ऊपर ऐसे, ये हमें कच्ची पेंसिल से करना है, मैं तो पक्की पेंसिल से कर रहा हूँ जिससे कि हमें साफ साफ दिखे। पेपर में हमें या फिर फेयर में कच्ची पेंसिल से करना है। तो ऐसे आर्क लगा लेंगे। अब इतनी ही डिस्टेंस को रखना है, चेंज नहीं करना। अब इस वाले पॉइंट पर रखना है इसके नोक को, और इधर से ऐसे आर्क लगाना है, चाप लगा लेंगे ऐसे। अब जहाँ पर भी ये चाप काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उन दोनों को पैमाने की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा पैमाना है, तो इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे। तो ये जो रेखा होगी हमारे पास, ये जो अब हमने काटी है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेखा, इसे परपेंडिकुलर, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा या क्षैतिज रेखा इसे बोलेंगे। तो जो क्षैतिज रेखा को ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो काट रही है, इसी को हम बोलेंगे इस लाइन का समद्विभाजक रेखा। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कैसे हैं, बराबर। तो किसी भी लाइन को हम इस प्रकार से आधा आधा कर सकते हैं। बस ये देखना है कि हमें लाइन कितने पेपर में पूछा है हमसे और कितनी करवा रहा है, तो उतनी ही लाइन हमें खींचना है। आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है उसमें, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर ऐसे चाप लगाना है और उसको काट देना है। अब इसमें आता है हमारा एक एंगल बनाने के लिए भी आता है। तो एंगल भी हम देखो सीख लेते हैं, एंगल कैसे बनाएंगे। ऐसे लाइन खींचनी है। अब जैसे हमें 60 का एंगल बनाना, 60 डिग्री का, तो इसमें हम कितनी भी दूरी ले सकते हैं थोड़ी। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ये कर दिया। अब इस वाले पॉइंट से जहाँ पर काटेंगे और इस बिंदु को, इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। पैमाने से हम ये रेखा खींच देंगे। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60। अब मान लो 120 का बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ से हमें एक आर्क लगा देंगे। तो आर्क हमारे यहाँ लगेगा, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो ये हमारा 120 का कोण बन जाएगा, 60 और 60 का। अब हमें 90 का बनाना है, तो 90 का इसके बीच में बनेगा। तो क्या करना है हमें 90 का बनाने के लिए, इस बिंदु पर रखना है, आर्क लगाना है हमें यहाँ पर, और फिर इस बिंदु पर रखना है और ऐसे आर्क लगाना है। तो इसको हम और आगे की तरफ ले सकते हैं।
ये रहा आर्क लग गया। तो जहाँ पर भी ये काटेगा हम इसको ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे, तो ये जो हमारा कोण बनेगा वो 90 का बनेगा। और 30 का बनाना हो तो इस बिंदु से और इस बिंदु से इतनी ही दूरी पर, दूरी चेंज नहीं करनी हमें, तो यहाँ से एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ऐसे आर्क लगाएंगे और एक यहाँ से आर्क लगाएंगे, ये हो जाएगा आर्क। तो इसको और इसको मिला देंगे तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसका मतलब 60 को हमने आधा आधा कर दिया, तो इसे बोलते हैं कोण, एंगल मतलब कोण का समद्विभाजित करना। तो ये जो रेखा है हमारी कोण को समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब इसको 30 में, इसको 30 में बराबर हिस्सों में बांट देना। ये तो हो गया कोण को बांटना और ये हो गया रेखा को बांटना। तो हमारे लिए पेपर में उम्मीद है कि कोण या फिर एक रेखा आ सकती है आधा आधा करने के लिए। अगर रेखा को, किसी लाइन को आधा करना हो या समद्विभाजित करना हो, बाइसेक्ट करना हो आधा आधा, तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हमें आर्क लगाना है। आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है, इधर से आर्क लगाना है, फिर इस बिंदु से आर्क लगाना है। तो जहाँ पर भी ये आर्क काटेंगे उन दोनों को मिला देना है। तो ये रेखा, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे हमारे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। बाकी का और तैयारी आप अपने जो पढ़ाया गया है किताबों में, स्कूल में, उसको कर सकते हैं। आगे और क्लासों के लिए भी हम उम्मीद करेंगे मॉडल पेपर की तौर पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी चल रही है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो आपको एक तरीक़ा से एक पैटर्न मिल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का हमारा एग्ज़ाम आएगा। थैंक यू।